हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैप मित्रा। तो अभी नवंबर दिसंबर में डास 4 के एग्ज़ाम हुए थे। हम उसी के जो सोल्यूशन है वो देख रहे हैं। इसमें हम रीजनिंग का देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वेन डायग्राम से ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप वेन डायग्राम से ही कर सकते हैं। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, मैं वेन डायग्राम से करती हूँ। ठीक है, इसमें बोला है कि सम डॉल्फिन्स आर शार्क, यानी कि ये डॉल्फिन है। सम यानी कि कुछ हिस्सा है शार्क में। ठीक है, सम डॉल्फिन आर शार्क, सम शार्क आर वेल्स, और कुछ वेल्स ऐसी हैं जो कि शार्क हैं। इस तरीके से बनेगा। ऑप्शन देखते हैं। नो शार्क इज अ डॉल्फिन, यानी कि कोई भी शार्क डॉल्फिन नहीं है। ये तो गलत है क्योंकि ये दोनों हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सम डॉल्फिन्स आर वेल्स, सम डॉल्फिन्स आर वेल्स, हमसे ये तो बोला गया है कि सम शार्क आर वेल्स, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सम डॉल्फिन्स भी वेल्स हैं। तो ये दोनों कहीं से भी कॉमन नहीं बैठ रहे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? नेदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यानी कि ना तो कंक्लूजन 1 है ना ही कंक्लूजन 2 है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि रिफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट राइट ओनली। ये जो है ये लेफ्ट होता है, यानी कि आप इस तरीके से इधर को जा रहे हैं, ये लेफ्ट होगा, और अगर पीछे से इधर आ रहे हैं तो ये राइट होगा। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है? हाउ मच कॉन्सोनेंट, वॉल और कॉन्सोनेंट साउंड। वॉल खाली 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जितने भी है वो सारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ वॉल एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉल। इसमें क्या देखना है आपको? बीच में कॉन्सोनेंट बोल रहे हैं, यानी कि जो ऐसा कॉन्सोनेंट साउंड जिसके आगे भी वॉल हो और पीछे भी वॉल हो। तो आपको बस क्या देखना है? कॉन्सोनेंट देखो, उसके आगे वॉल है या नहीं, उसके पीछे वॉल है या नहीं। ये कॉन्सोनेंट है, इसके आगे कुछ नहीं है, ये नहीं हो सकते। कॉन्सोनेंट है, इसके आगे वॉल नहीं है। कॉन्सोनेंट, इसके आगे वॉल नहीं है। कॉन्सोनेंट, इसके आगे भी वॉल नहीं है। ये भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी वॉल नहीं है। ये क्या है? ये वॉल साउंड है, लेकिन इसके बाद कॉन्सोनेंट है, इसके बाद भी वॉल होना चाहिए, तो नहीं हो सकता। आप खाली कॉन्सोनेंट पकड़ो। ठीक है, ये भी नहीं है। ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके आगे और पीछे वॉल नहीं है। एफ भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे वॉल नहीं है। एच भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे कोई वॉल नहीं है। जी के पहले भी नहीं है। ई वॉल साउंड है, हमें वॉल देखनी नहीं है, हमें बस कॉन्सोनेंट देखनी है। ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले ई आ रहा है, क्या ई एक वॉल साउंड है? यस। अब एस के बाद, यानी कॉन्सोनेंट के बाद कोई वॉल साउंड है? आई, आई एक वॉल साउंड है। यस, यानी कि एक हमको मिल गया, एक तो हो गया। अब आगे देखते हैं। ये कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वॉल आई है, लेकिन इसके बाद वॉल नहीं है। जेड कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वॉल साउंड नहीं है। ओ हमें देखना नहीं है। डब्ल्यू है कॉन्सोनेंट, इससे पहले ओ यानी कि वॉल है, ये रहा वॉल साउंड। क्या डब्ल्यू के बाद वॉल साउंड है? यू, यू भी एक वॉल साउंड है, तो ये भी हो गया, हमें एक और मिल गया। यू के, अब यू भी एक कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वॉल नहीं है, के पहले नहीं है। इस तरीके से आपको करना है, आप बस एक चीज पकड़ लो। तो इसमें हमें टोटल 2 मिले हैं, तो आंसर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। ये भी वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन है। तो ऑल जैकेट, जितने भी जैकेट हैं वो सभी हैट्स के अंदर आते हैं, यानी जितनी भी जैकेट्स हैं वो सभी हैट्स है, टोपी है। सम जैकेट्स आर कैप, ये जैकेट है। अब देखिए बाहर तो नहीं बनेगा, इसी के अंदर ही बनाना पड़ेगा क्योंकि कैप्स है, तो जैकेट के अंदर ऐसे करेंगे और ये क्या हो गई? कैप्स। अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या आ रहा है। क्यों नहीं हो रहा? सम हैट्स आर कैप, कुछ हैट्स जो है वो कैप्स हैं। ये देखिए पूरा ये बड़ा सर्कल है और इसके अंदर कैप्स आ रही है, तो ये सही बैठेगा। ऑल कैप्स आर जैकेट, जितनी भी कैप्स है वो सारी जैकेट है नहीं। आपने देखा सम जैकेट्स, कुछ हिस्सा है जो जैकेट में आ रहा है, पूरी कैप्स जैकेट में नहीं आ रही, तो सेकंड वाला गलत बैठ जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, इसमें बोला है, चलो लिखते हैं 72। डी किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं? डी स्टैंड्स फॉर डिवाइड, 72 डिवाइड। देन 8, बी स्टैंड्स फॉर माइनस, बी का मतलब है -6। ए का मीनिंग है प्लस, देखिए इसी में लिखा है 15। सी का मीनिंग क्या है? इंटू 2। आप सभी ने बोर्ड मैथ्स पढ़ा होगा,
बोर्ड मैथ्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डी है ना, डी डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्सट्रैक्ट में आप जो मन है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड, 8 9 जा 72 हो गया, माइनस उसके बाद 6 प्लस इंटू करेंगे, 15 2 जा 30, ठीक है। अब माइनस या प्लस कुछ भी कर सकते हैं, ये माइनस का निशान है और ये प्लस का निशान है, आप इन दोनों को एक साथ प्लस नहीं कर सकते, याद रखिए। ये प्लस का आएगा तो 9 और 30 प्लस होगा 39, 39 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 33, तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें बोला है कि क्रिएशन के, ये क्रिएशन है, एक वर्ड है, अगर इसके प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे कि CREATION कर दो। सबसे ये 3 है, R 18 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, T का 20 है, I का 9 है, O का 15 है और N का 14 है। आपको ये याद होना चाहिए कि किस लेटर पे, जैसे A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, E 5 पे आता है। आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद याद हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि जिस तरीके से अल्फ़ाबेट में होते हैं, जिस तरीके से हमने पढ़े हैं कि A के बाद B आता है, उसी तरीके से करने हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा 1, यानी कि A आएगा, 1 के बाद 2 यहाँ पे नहीं है, 2 के बाद 3 है यानी कि C, 3 के बाद जो 3 से बड़ा है यहाँ पे कौन है, 5 है यानी कि E, 5 के बाद 9 यानी कि I, 9 के बाद जो बड़ा है वो 14 है यानी कि N, 14 के बाद 15 O, 15 के बाद 18 R और 18 के बाद फाइनली क्या है 20 T, ठीक है। अगर व्यवस्थित किया जाता है, हमने कर दिया। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वाला क्रम में कितना अक्षर है। बाएं, बाएं किसको बोलते हैं, बाएं ये बी है, ये डी है। बाएं यानी कि लेफ्ट, ठीक है, बाएं यानी कि लेफ्ट। लेफ्ट हमने पढ़ा है कि जो इधर की साइड जाता है वो लेफ्ट है और जो इधर की साइड आता है वो राइट है। तो उन्होंने क्या बोला है कि बाएं यानी लेफ्ट से चौथा अक्षर, यहाँ से चौथा अक्षर कौन है, 1 2 3 4 टी, ये टी है, आई, ठीक है, आई है चौथा अक्षर, ठीक है, चौथा अक्षर ये रहा। और दाएं से तीसरा अक्षर यानी कि राइट से थर्ड, 1 2 3 ओ यानी कि 15 के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं, इनके बीच कितने अक्षर हैं, 9 है, तो 10 11 12 13 14 ये आ रहे हैं ना। 9 और 15 से बीच में कितने अक्षर हुए, 1 2 3 4 5, 5 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये मैं थोड़ा हटा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये भी वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन बहुत आए और अभी ना डीडीए के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अगर आप इनको भी सोल्व कर रहे हैं तो डीडीए का एग्जाम जो भी देने वाले हैं उसका अच्छा ही जाएगा, ठीक है। ऑल पेन्स आर बॉक्सेस, ऑल पेन्स यानी जितने भी पेन्स है वो सब किसके अंदर आ रहे हैं, बॉक्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। सम बॉक्सेस आर चेयर, कुछ बॉक्सेस है, तो देखिए पेन इसमें कहीं भी नहीं आएगा, कुछ बॉक्सेस हैं जो कि चेयर्स हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम पेन्स आर चेयर, कुछ पेन है वो चेयर है। आप देखिए क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। सम बॉक्सेस आर पेन, कुछ बॉक्स हैं जो पेन है। ये देखिए जब इसमें बोल ही रहा है कि कुछ पेन बॉक्स है तो कुछ बॉक्सेस भी तो पेन ही हो रहा है ना। ये देखिए ये पार्ट पूरा तो कॉमन है ना इन दोनों का, तो कंक्लूजन सेकंड राइट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 3। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। सिलेक्ट द ट्राइड ऑफ द फॉलोइंग दैट इसमें ये देखना है, ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। जिस पैटर्न में ये बने उसी पैटर्न में ये बनने चाहिए। तो एक बार देखते हैं KS कैसे बनाए, KS NV QT। K की वैल्यू क्या है 11, ये है 19, N बोलते हैं 14 को, V बोलते हैं 22 को, Q 17 और ये 20। अब देखिए क्या इसमें मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये देखिए 11 12 13 14, यहाँ पे +3 14 15 16 17, +3 हो रहा है कि यहाँ पे +3। ये देखिए 13 14 15 16 17 18 19, यस +3 आएगा। अब देखिए +3 किस में है, 9 10 11 12 बिल्कुल ठीक है, 13 14 15 बिल्कुल ठीक है कि यहाँ भी 10 11 12 13
14 15 16, यहाँ पे पी आना चाहिए था +3 करके, तो ये गलत हो गया। 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे +3 करके 16 आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। 9 10 11 12 13 14 15, देखिए यहाँ पे ये इन दोनों में कंपटीशन हो रहा है। एक मिनट, इन दोनों में थोड़ी मैचिंग चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं बाकी का। अब तीसरा भी देख लेते हैं। हमने ये दोनों तो ये देखिए इन दोनों में कॉमन हो रहा है IQLTOR, ठीक है, इन दोनों में कॉमन है। अभी देखिए ये कैसे बना, 19 20 21 22, यहाँ पे +3 गया है और यहाँ पे -2 है, हमें भी यहीं पे ये देखना है, ठीक है। तो 17 18 19 20 +3 हुआ है 20, 20 में से 2 माइनस करके 18 आ गया। ये दोनों तो सेम हो गए। अब देखते हैं नीचे भी है क्या, 17 18 19 20 +3 हुआ है। 20 में से इन्होंने क्या किया, सिर्फ 1 माइनस किया, जबकि माइनस यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2, तो आंसर क्या बैठेगा 1। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a certain code language, here is written 2648, 8 is coded as 3569. What is the code for A in that language? जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको कुछ अलग से नहीं करना, आप बस ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखिए HEAR, इसका इन्होंने लिखा 2648, ठीक है। देन नेक्स्ट है AIDS, इसका लिखा 3569। अब देखिए इन्होंने ए का कोड पूछा है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए के अलावा क्या इनमें कुछ कॉमन है, एच इसमें नहीं है, ई इसमें नहीं है, आर इसमें नहीं है, खाली ए कॉमन है। तो देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें है, ये देखिए 4 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, तो ए का क्या कोड होगा 6। ये वाला बहुत ईजी होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, सेम वही है। आप देखो बेस्ट और टर्न, इसमें टी का कोड पूछा है, टी ये रहा, टी यहाँ पे है। टी के अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो इसमें कहीं बी है, ना इसमें कहीं ई है, ना इसमें कहीं एस है। तो कुछ एक कॉमन देख लो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2648 3567, 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, तो क्या हो गया 6 इसका राइट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way. अच्छा, इनमें से ये जो है 3 जो है एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और 3 एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अब देखते हैं तीनों के क्या क्या पैटर्न है। तो चलिए एक बार लेके देखते हैं, ठीक है। BDEJ, ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, बी का जो वैल्यू है वो क्या होती है 2, डी की 4, ई की 5 एंड जे की 10। एक और लिख के देखते हैं और देखते हैं उनमें कॉमन है कुछ या नहीं है। PRTV, पी की वैल्यू क्या है 16, आर की 18, टी की 20 एंड वी की 22। इसमें देखिए 2 और 4, यहाँ +2 हो रहा है और इधर +5 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ पे भी +2 हो रहा है। तो ये दोनों तो फिर नहीं बैठ रहे, अब हमें एक और बैठना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इसमें कुछ कॉमन है या फिर नहीं है। तो एक लिखते हैं ए और सी, ई और जी। ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 5 एंड जी की वैल्यू 7। देखिए ये भी कॉमन नहीं बैठ रहा, यानी कि हमने जो पैटर्न पकड़ा वो सही नहीं है, ठीक है। क्या पैटर्न हो सकता है, 2 3 4 5, यहाँ +3 और यहाँ पे +6, 16 17 18 19 20 +4 जा रहा है, 18 19 20 21 22 +4 जा रहा है, इधर +3 +6, इधर +4 +4। अब इधर देखते हैं क्या है, 2 3 4 5 +3 3 4 5 6 7 +4। क्या हो गया ये, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7। ओ आई एम तो सॉरी, ये तो 1 है ना, 1 1 1 1, सॉरी ये 1 है। यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, ठीक है ठीक है।
और अगर ऐसे भी देखें तो 1 2 3 यहाँ से भी +4 बैठ रहा है, +4 बैठ रहा है। देखें यहाँ से सॉरी, आप इस बात का प्लीज़ ध्यान रखना, मैंने एक ही वैल्यू गलत पुट कर दी। अगर इस तरीके से देखें, यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है, यहाँ +2 +5, तो ये गलत बैठ रहा है। और अगर दूसरे तरीके से देखें, +3 +4 है, यहाँ पे +4 यहाँ भी +4 तो गलती किस में है? बी और डी वाले में, यानी कि फर्स्ट में। ये गलत है, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखना। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसके बाद क्या आएगा, देखिए इस तरीके से एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। 93 94 98 एंड 107। इसमें और इसमें 0 का प्लस हुआ है, यहाँ पे +1 हुआ है, इधर +4 हुआ है, और इधर 8 और 7 इधर +9 हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कैसा है। यहाँ कोई प्लस नहीं किया। अगर हम 93 में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 93 में 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, तो 93 में +1 कर दिया, ठीक है। इधर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो इधर +4 हो गया। और 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। तो हमें ये सीरीज पता चल गया कि फर्स्ट में कुछ नहीं हुआ, फिर 1 का स्क्वायर हुआ है, 2 का स्क्वायर हुआ है, 3 का स्क्वायर हुआ है। तो 3 के बाद हम 4 का स्क्वायर लेंगे, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 × 4, 4 4 16। तो 107 में अगर हम 16 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 1 1 2 3, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क? यहाँ पे क्या आना चाहिए? 31 3 11 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, बच्चों को समझ नहीं आया। मैं आपको अच्छे से खोल के लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। पहले 3 लिखा है, उसके बाद 1 लिखा है, ये दोनों अलग अलग हैं, बाकी माइनस में है, पर ये पॉजिटिव में आएगा, इसलिए कुछ नहीं लिखा। 3 1, देन -3, देन -11, उसके बाद -27। अब आगे पूछा क्या आएगा, ठीक है। अगर हम 3 से 1 पे जाएंगे तो कितने का गैप हुआ? -2 का, ठीक है। 1 से 3 पर जाएंगे +4 का गैप। 3 से 11 पर जाएंगे तो कितने का गैप हो रहा है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 का गैप होगा। 11 से 27 आएंगे तो 16 का गैप होगा, ठीक है। 2 का डबल 4 आ रहा है, सॉरी इसमें भी 4 का गैप है। 2 का डबल हुआ है 4, 4 × 2 8 हुआ है। 8 का डबल हुआ है 16, तो 16 का डबल क्या होगा? 32। यानी कि 27 में अगर 32 ऐड होंगे तो क्या आएगा? 7 2 9 एंड ये 5 59 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन ये हो रही थी कि लोग इसको 31 समझ रहे हैं, ये 31 नहीं है, पॉजिटिव का 1 है, ठीक है, इसलिए इसमें नहीं है ऐसा। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन मार्क, तो चलिए करते हैं। पहले 8 है, फिर 13 है, उसके बाद 24 है, 29 है एंड देन 40 है। तो इनके बीच का पहले सबसे पहले गैप देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं है। 8 और 13, इनके बीच कितने का गैप है? 5 का गैप है, ठीक है। 8 में 5 प्लस कर दिया तो 13 आ गया। 13 और 24, 13 से 23 10 और एक और, इसमें 11 का गैप है। इसमें फिर से 24 से 29 तक 5 का गैप है, और 29 से 40 11 का गैप है। तो सीरीज क्या चल रही है? पहले 5 प्लस करना है, फिर 11, फिर 5, फिर 11, तो उसके बाद दोबारा क्या 5 प्लस होगा? 40 में 5 45, ये इसका राइट आंसर है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। इसमें से इन 4 में से 3 सेम होंगे और एक ऑड होगा, अलग होगा, तो वो पता लगाना है। तो चलिए सीरीज में देखते हैं। सबसे पहले जे और के, जे की वैल्यू 10 होती है और के की 11। दूसरे में एम और क्यू, एम किस नंबर पे आता है? 13 नंबर पे, और क्यू 17 पे, ठीक है। नेक्स्ट है जी एच के एल, जी 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, के 11 नंबर पे और एल 12 नंबर पे, ठीक है। अब सबसे पहले इनमें डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे +1 हुआ है और यहाँ पे +4 हुआ है। 13 14 15 13 14 15 16 17, यहाँ 4 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे +1 हुआ है और यहाँ पे 11 12, यहाँ पे +1 हुआ है। अब दोनों अलग है। अब एक और देखते हैं कौन सा सेम बैठेगा। एफ जी
एंड जे और के। एफ की वैल्यू 6 है, जी की वैल्यू 7, जे की वैल्यू 10 है और के की वैल्यू 11। यहाँ पे +1 हुआ है और इधर भी +1 हुआ है, तो ये सीरीज किससे मैच कर रही है? इस वाले से। इन दोनों में इन तीनों में ऑड कौन सा निकला? जे और के वाला। ठीक है, तो जो इसमें ऑड है वो क्या होगा? 1। अगर एक ऑड मिल गया तो सेकंड चौथा देखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कर दिया, 1 मिनट। तो देखते हैं इसमें क्या सेंस लग रहा है। अगर हम वर्बली देखें तो इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें 12 का डिफरेंस है, इसमें 64 74, इसमें 14 का डिफरेंस है। अगर ऐसी सीरीज चल रही है तो आगे 16 का डिफरेंस होना चाहिए। 6 6 12 13 14 7 8 9, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस। देखिए इसमें क्या है? 34 42 52 64 एंड 78। ठीक है, इनमें +10 हुआ है और इसमें +10 हुआ है, इसमें +12, इसमें +14, तो फिर उसमें भी +14 है, जो इधर 16। पता नहीं मैं सही सोच रही हूँ गलत। चलो, ऐसे 16 करके भी 94 आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे तरीके से भी सोच के देखते हैं, क्या इसका कोई और तरीका भी हो सकता है? 1 मिनट। देखते हैं इसका कोई और तरीका भी हो सकता है। ये 3 4 है, 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16। ठीक है, इसका सम आएगा 25। मुझे ये सेंस लग रहा है। ठीक है, इसमें +10 है, इसमें भी +10 है, इसमें +12 है, इसमें +14, देन +16, 94। यही आंसर है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर देयर आर, सेम वही है, 3 सेम है और एक ऑड है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। जेड एक्स बी, जेड की वैल्यू 26, एक्स वाई जेड 24 25 26, एक्स की वैल्यू 24 एंड बी की वैल्यू 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 3 ही देखेंगे। अगर तीनों सेम होंगे तो फिर लास्ट वाला कॉमन ही होगा, चारों देखने के लिए नहीं है। यू का 21 है, टी का 20 है, डब्ल्यू का 23 होता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यस। देन है ई सी जी, ई की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 3 होती है और जी की वैल्यू 7। देखते हैं 26 से 24, 21 से 20, 5 से 3, क्या सेंस लगाया होगा इन्होंने? 5 6 7, ये देखिए इधर नहीं, तो इधर 21 20 कैसे आएगा? देखिए इधर यहाँ पे -2 है और ऊपर +7 हुआ है। ठीक है, ई से सी आया -2 होके, इधर -2 और ये +2। ठीक है, अब ये देखिए 21 से 20, यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, अभी ये और ये हमारे क्या अलग अलग निकले हैं? ये देखते हैं सेम ही अलग। 26 से 24 -2, ठीक है, 24 से प्लस, जेड के पास बाद ए आएगा फिर बी आएगा, तो क्या होगा 2, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, each of S T U V W X Z has an exam on different day of week starting from Monday and ending on Sunday on the same week। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड एंडिंग ऑन संडे। ठीक है, अब देखते इसमें क्या लिखा है। नो वन हैज एग्जाम आफ्टर टी, यानी टी के बाद किसी का भी एग्जाम नहीं है। अब कोई बोल रहा है कि टी के बाद किसी का एग्जाम नहीं है, यानी टी का एग्जाम लास्ट है और मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट कौन हुआ? टी। तो इधर हमने लिख दिया टी, दिख रहा है ना आपको, इधर हमने लिख दिया टी। उसके बाद उन्होंने लिखा ओनली 1 पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन वाई एंड एस।
वाई एंड एस के बीच ओनली 1% के एग्जाम है, हमें नहीं पता कहाँ पे, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। एक्स हैज एग्जाम ऑन द डे इमिडिएटली बिफोर वी, यानी वी से पहले जो एग्जाम है, वी से पहले एग्जाम है एक्स का, यानी एक्स और वी साथ में आएंगे। यू डजंट हैव एग्जाम ऑन फ्राइडे, यू का एग्जाम फ्राइडे को नहीं है, यानी यू इधर तो नहीं बैठेगा। आगे देखते हैं क्या है, पूरा पढ़ लेते हैं। जेड हैज एग्जाम ऑन मंडे, चलो एक का तो मिला कि जेड का एग्जाम मंडे को है। हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन यू एंड टी, अब देखते हैं क्या आता है। एक्स और वी साथ में आएगा, एक्स और वी यहाँ भी हो सकता है, एक्स और वी यहाँ भी हो सकता है। वाई और एस के बीच एक पर्सन है, ठीक है। अगर एक्स और वी हम यहाँ साथ में लेते हैं तो वाई और एस यहाँ आएगा, और इधर एक पर्सन जो बैठेगा वो बचेगा यू, और यू का एग्जाम इधर नहीं हो सकता, तो वाई और एस यहाँ पे आएगा और यू किधर बैठेगा, इधर। एक्स और वी के दोनों साथ हैं, वो इधर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यू एंड टी के बीच कितने लोग के एग्जाम है, यू एंड टी, 1 2 3, मतलब हमने गलत बिठाया। दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी होते हैं ये वाले क्वेश्चन। दोबारा करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अच्छे से दोबारा करते हैं, चलो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोबारा लिखते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इस बार गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी, एक एक लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। नो वन हैज एग्जाम आफ्टर टी, यानी कि टी के बाद किसी का एग्जाम नहीं है, तो टी लास्ट में आएगा। ओनली वन पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन वाई एंड एस, यानी वाई और एस के बीच सिर्फ एक पर्सन का एग्जाम है, ठीक है। एक्स हैज एग्जाम ऑन द डे इमिडिएटली बिफोर वी, यानी वी से पहले एक्स का एग्जाम है। ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं, ठीक है। यू डजंट हैव एग्जाम ऑन फ्राइडे, यू का एग्जाम फ्राइडे को नहीं हो सकता। जेड हैज एग्जाम ऑन वेंसडे, ये शायद हमने पहले मिस कर दी थी, तो वेंसडे को जेड का एग्जाम है, ठीक है। अब देखना है यू और टी के बीच में कितने लोग हैं। टी ये रहा, हमें यू को बिठाना है, यू फ्राइडे में नहीं बैठेगा। अगर मानो कि हम एक्स और वी को यहाँ बिठाते ये सोचकर कि वाई और एस के बीच एक बंदा आ जाएगा, तो वो बंदा तो यू बचेगा, तो हम वाई और एस को यहाँ नहीं बिठा सकते। वाई और एस को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा, तब उनके बीच में जेड आ जाएगा, वाई और एस, ठीक है। उसके बाद बचा एक्स और वी, एक्स और वी हम यहाँ बिठा देंगे। अब क्या बचा, यू बचा, और यू ऊपर बैठ गया, ठीक है। हाँ फाइनली यही ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन यू एंड टी, यू ये रहा, टी ये रहा, इनके बीच कितने लोगों का एग्जाम है, 1 2 3 4 5, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी ऐसे क्वेश्चन में, 1-2 बार तो बनाना ही पड़ता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पजल बेस्ड क्वेश्चन है बॉक्स के ऊपर, तो चलिए बनाते हैं। 7 डिब्बे हैं, और जब भी ये पजल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें 7 डिब्बे में नीचे से 1 स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में है। डी और सी के बीच केवल 4 डिब्बे रखे गए हैं, ठीक है। आप ऐसा कर लो, डी और सी है, इनके बीच 1 2 3 4 डिब्बे हैं, ये हमने लिख लिया, ठीक है। डी के ऊपर केवल एफ रखा गया है। अभी बोल रहे कि डी है, इसके ऊपर केवल एफ है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी डिब्बे नहीं हो सकते, लास्ट होगा, तो डी के ऊपर एफ, डी यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर एफ। अब देखो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि डी और सी के बीच में 1 2 3 4 4 डिब्बे हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी। इतना फील हो गया। ई और जी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, ई और जी, देखिए ये ई और जी, लेकिन हमें ये नहीं पता ना जी पहले है या ए ऊपर है, ठीक है। तो हम E/G एंड G/E इस तरीके से लिख देंगे, और इसके नीचे 2 डिब्बे। अब पूछा है बी ए के ठीक ऊपर रखा गया, यानी जो बी है वो ए के ऊपर है, यहाँ पर ए आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, बी। ये फिल हो गया। जी बी के ठीक ऊपर नहीं है, जो जी है वो बी के ऊपर नहीं आएगा, तो यहाँ पे बी के ऊपर अगर जी नहीं आएगा तो क्या बचा, ई, तो हमारा जी का जो ऑप्शन था वो कट गया, और जी ए के नीचे आ गया, ठीक है। अब इसमें पूछा है बी के नीचे कितने डिब्बे रखे गए, ये बी है, बी के नीचे कितने डिब्बे, 3 2 1, यानी कि 3 बॉक्स, 3 इसका राइट आंसर है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसमें भी वही सेम है, 3 सेम होता है और एक अलग होता है, ठीक है। तो चलिए 3 ले लेते हैं हम, अगर तीनों सेम हो गए तो जो चौथा होगा वो गलत होगा। ILQU, I की वैल्यू 9 होती है, L की 12, Q की 17 और U की 21। देन JMRV, J की 10, M की 13, R की 18 और V की 22, ठीक है। उसके बाद X, A, E और I। X की कितनी होती है, X Y Z 24, 25, 26, X की 24, A की 1, E की 5 और I की 9। अब देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। 9, 10, 11, 12 प्लस 3 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17 प्लस 5 17, 18, 19, 20, 21 प्लस 4, ठीक है। प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4, ये इसकी सीरीज है, इसकी देखते हैं। 10 से 13 प्लस 3, 13 से 18, 14, 15, 16, 17, 18 प्लस 5, 18, 19, 20, 21, 22 प्लस 4। इन दोनों की सीरीज सेम है। अब देखते हैं इसकी सेम है या नहीं। अगर इसकी भी सेम होगी तो आंसर क्या हो जाएगा, जिसका हमने चेक नहीं किया वही। 24 से 1, ये देखिए 24 के बाद आता है 25, 25 के बाद 26 और 26 के बाद दोबारा सीरीज शुरू हो जाती है 1 पे। 25 पे क्या आएगा, Y Z और 1 पे A, वही चीज हो रही है। यानी कि यहाँ पे 24, 25, 26, 1 प्लस 3 हुआ है, यहाँ पे प्लस 4 हुआ है और यहाँ पे भी प्लस 4 हुआ है। तो गलती कहाँ हुई है, यहाँ पे प्लस 5 है, इधर प्लस 5 है और इधर प्लस 4 हो गया, तो ये गलत हो गया। तो XAEI यही हमारा गलत होगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, चलिए करते एक बार, ठीक है। C@S यानी AB का पुत्र है। जो C है वो S का पुत्र है। जो प्लस है वो मैं मेल के लिए लगा रही हूँ और जो माइनस है वो फीमेल के लिए लगा रही हूँ, ठीक है। C S का पुत्र है। फिर S हैज D यानी कि A B की बहन है, S जो है वो D की बहन है। S फीमेल हो गई और इसका भाई है D जो कि मेल है, ठीक है। $W A B का पिता है, यानी कि जो D है वो W का पिता है। D का एक बेटा है W, हमें नहीं पता मेल है फीमेल है, ठीक है। उसके बाद W प्लस Q यानी A B की पुत्री है। जो W है वो Q की पुत्री है। D तो ऑलरेडी है यानी कि इसकी पत्नी भी है Q, और इसकी बेटी, और ये दोनों कपल है तो प्लस का साइन आ जाएगा इनके बीच में, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है C का Q से क्या संबंध है। C का संबंध पूछा है Q से। Q का पति, अच्छा ठीक है आई एम सो सॉरी, मैं पति की बहन का बेटा, 4 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन मुझे इसमें गड़बड़ लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि C का क्या संबंध है Q से, तो माँ के भाई की पत्नी, ऐसा होना चाहिए था ना कुछ, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। तो इसमें 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, तो 15 भी और बाकी है, ठीक है। तो ये देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। 51 जिस तरीके से सेम लिखे हैं ना उसी तरीके से इनमें से कोई एक होगा, तो देखते हैं कौन सा होगा। देखते हैं 51 से 58, ये 0.6 सब में है तो हमें ये लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या हुआ है, +7 हुआ है। देन सेकेंड है 69 से 76, 69 70, और इसमें भी +7 हुआ है, यानी कि +7 का कॉन्सेप्ट है। देखते हैं 43 से 50 +7 जा रहा है। 49 से 60 66, 49 50 देन 50 50 देन 10 देन 15, नहीं ये तो ज़्यादा हो गया, इसमें 17 प्लस हो रहा है जो कि गलत हो गया। देन 41 से 45 +4 हो रहा है और इधर +3 हो रहा है, तो ये तो बहुत इजी था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 1, क्योंकि +7 का कॉन्सेप्ट है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सेम है, नहीं अलग है, ठीक है। इसमें C का संबंध पूछा है Q से, C का संबंध पूछा है Q से, तो चलिए इसको करते हैं, बस पढ़ते जाते हैं लाइन टू लाइन और करते जाते हैं, ठीक है। C हैज S, ये एक साइन यहाँ पे है। A B की बहन है, यानी कि C जो है वो S की बहन है। C फीमेल है तो मैं माइनस का निशान लगा रही हूँ। देन S@D, यानी कि ये यहाँ पर है A B का पुत्र है। S जो है
वो पुत्र है डी का, ये प्लस हो गया इसका, जो भी है माता पिता हमको नहीं पता, डी प्लस डब्ल्यू यानी ए बी की पुत्री है, जो डी है वो डब्ल्यू की पुत्री है, इसका भी ऊपर जा रहा है, ये माइनस हो गया, ये ना डी प्लस डब्ल्यू ए बी की पुत्री है, डी डब्ल्यू की पुत्री है, ठीक है। देन डॉलर ए बी का पिता है, जो डब्ल्यू है वो क्यू का पिता है, डब्ल्यू पिता है किसका, क्यू का, और इसका भी पिता है, तो यानी कि डी की एक बहन है, ठीक है। अब देखते हैं सी का क्यू से क्या संबंध है। क्यू एरा ये इसकी बहन है, बहन का पुत्र है, ये दोनों यानी भाई बहन है, यानी बहन की पुत्री, ठीक है। ये फीमेल है या मेल है हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि सेम जनरेशन चल रही है तो ये भाई बहन है। अगर उसमें प्लस का आइकन ना आ जाए जब तक दोनों के बीच, तब तक वो पति पत्नी नहीं बनते, ठीक है। ये इसकी बहन है, ये बहन का बेटा है, और ये बेटे की बहन है, यानी कि बहन की पुत्री, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, 7 people एस टी यू, 7 लोग हैं जो कि नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, NESW। एक बात और, चाहे नॉर्थ हो साउथ हो, आप अपनी इसी तरफ बिठा ले, कोई किस तरफ ज़्यादा आसानी पड़ती है। तो 7 लोग हैं जो नॉर्थ की तरफ है, हमने ऐसे बना दिया, और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ओनली 2 people सिट बिटवीन Y एंड U, ठीक है। तो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 people हो गए। अब ये बोल रहा है कि ओनली 2 people सिट बिटवीन Y एंड U, Y और U के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं। ओनली T सिट्स टू द राइट ऑफ V, जो आपका राइट है वही इनका राइट होगा, क्योंकि आप भी नॉर्थ की तरफ जो आपका फेस है वैसे होगा, ठीक है। तो अगर T के राइट में V है और बोल रहे सिर्फ ओनली वर्ड है, यानी कि V सबसे लास्ट में जाएगा और T यहाँ पर आएगा, ठीक है। उन्होंने बोला है देन उसके बाद ओनली 1 person सिट्स बिटवीन U एंड V और U के बीच सिर्फ एक पर्सन है, वो एक पर्सन T हो गया, V ये रहा, तो U यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए हमने इससे पहले ये पढ़ा था ना कि U और Y के बीच में 2 पर्सन है, तो U यहाँ पर है, 2 पर्सन ये हो रहा, तो Y ये बचा। अभी देखिए ये एक पर्सन है यहाँ पे, ओके। अब उसके बाद बोला इन्होंने एस सिट्स एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ Z बट इट एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ X, यानी कि जो S है वो Z के राइट में बैठा है, लेकिन X के लेफ्ट में बैठा है। तो इस तरीके से कहाँ बैठ सकता है, उसको बीच में होना जरूरी है। तो X अगर हम यहाँ बिठाएंगे, X का लेफ्ट यहाँ पर आएगा S, और Y का और Z का राइट यहाँ पर आ जाएगा S, तो ये बिल्कुल ठीक बैठ गया। अब पूछा है कि X और Z के बीच में कितने लोग हैं, X ये रहा, Z ये रहा, इसके बीच में 1 2 2 लोग हैं, तो आंसर क्या होगा 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट। 6 friends TUVXYZ live on 6 different floors on the same building। देखिए चाहे बॉक्स हो, ठीक है, या फिर फ्लोर्स हो, आपको सबसे नीचे 1 लिखना है, ठीक है। तो इसमें कितने बात की गई, 6 की, 1 2 3 4, ज़्यादा बड़ा हो गया, चलो यहाँ लिखते हैं, इसको हटाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमने बना दिया, ठीक है, 6 फ्लोर बना दिए। अब इन्होंने क्या पूछा है, ये सब हम छोड़ते हैं, फिर आते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 6 यहाँ तक इन्होंने कहानी खत्म कर दी। V lives immediately above Y, यानी कि Y के ऊपर कौन रहता है, V, ठीक है। अबव का मतलब होता है ऊपर, Y के ऊपर V है, हमें नहीं पता कहाँ पे, तो हमने ऐसा साइड में लिख लिया। X live on फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 1 पे X रहता है, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद T lives immediately below Z, जो T है वो Z के नीचे रहता है, ये दोनों कंफर्म है। अब वो तो कहीं भी हो सकते हैं, हमको नहीं पता, ठीक है। ओनली 2 people live between X एंड Y, X और Y के बीच में, देखो Y ये रहा, X ये रहा, ठीक है। X और Y के बीच में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, X तो यहाँ कंफर्म है, तो हमें 2 लोग बिठाने हैं। ओनली 2 people live between X एंड Y, X ये रहा 1 2, और यहाँ पे क्या आएगा Y, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि Y के ठीक ऊपर कौन है, V, तो हमने V भी बिठा दिया।
फिर इन्होंने बोला था कि जो टी है वो जेड के नीचे है। अब ये एक बार पढ़ते हैं कि इमीडिएटली है या फिर कहीं भी है। तो देखिए टी लिव्स इमीडिएटली बिलो जेड, यानी कि तुरंत जेड के नीचे टी है। अगर हम यहाँ जेड बिठाएंगे तो टी तुरंत तो नहीं होगा, उसके तुरंत नीचे तो वी होगा, तो हमें जेड यहाँ बिठाना पड़ेगा और टी यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन बचा, यू बचा, और यू ऊपर आ गया। अब इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन यू के नीचे कौन कौन रह रहा है, 1 2 3 4 5, 5 लोग। ये इसका राइट आंसर है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वही है, जिस तरीके से ये दोनों लिखे हैं उसी तरीके से इसमें से कोई लिखा होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या बैठेगा। 5 34 2 13 2 6 5, देखो 5 7 जा 35 -1 कर दिया इन्होंने, और 2 7 जा 14 -1 13। ठीक है, इस तरीके से भी आ रहा है ना। एक बार इसमें देखते हैं। 10 7 जा 17, 6 2 जा 6 7 जा तो नहीं बैठ रहे यहाँ पे, 8 7 जा 56, यस 8 7 जा 56 -1 क्या आएगा 55। यहाँ पे 4 7 जा, क्या मैं 4 का 10 हो गई, 4 6 जा 24, 4 7 जा 21, 4 7 जा 28, यस। तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। ये भी ये वीक डेज से है, तो कब से कब तक एग्जाम है। हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग फ्रॉम संडे, यानी मंडे से संडे। मंडे ऊपर से आएगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ठीक है। ओनली 4 पीपल हैव एग्जाम्स आफ्टर वाई, यानी वाई है उसके बाद सिर्फ 4 लोगों का एग्जाम है, यानी कि 4 लोगों के ऊपर वाई है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे वाई वेंसडे को हो गया। ठीक है। ओनली 1 पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन जेड एंड एस, जेड और एस के बीच ओनली 1। अब हमें नहीं पता जेड और एस कहाँ पाएंगे, तो हम ऐसे लिख देते हैं जेड और एस है, इसके बीच 1 पर्सन का एग्जाम है। ठीक है। ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम्स बिटवीन यू एंड वाई, यू एंड वाई के बीच सिर्फ 2 लोगों का एग्जाम है। देखिए वाई यहाँ पर फिक्स है, अगर हम यहाँ पे यू बिठाएंगे तो एक ही पर्सन आ रहा है, तो हमें नीचे बिठाना पड़ेगा 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू और वाई के बीच 2 लोगों का एग्जाम हमने बिठा दिया। ठीक है। ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम्स बिटवीन वाई एंड एक्स, वाई ये रहा और एक्स के बीच 3 लोगों का एग्जाम है। फिर से आप यहाँ पे एक्स बिठाएंगे तो नहीं हो सकता, 1 2 3, यानी कि एक्स हो जाएगा संडे को। ठीक है। जेड हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर वी के तुरंत बाद जेड का एग्जाम है। ठीक है। और जेड के नीचे एस है। इमीडिएटली नहीं, एक पर्सन है। ठीक है। अगर ये एक पर्सन को हमने इंडिकेट किया था ना, एक बार पढ़ लेते हैं। ओनली 1 पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन जेड एंड एक्स, जेड एंड एक्स के बीच 1 पर्सन का एग्जाम है, और ये बोल रहे हैं कि जेड हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर वी, यानी वी के बाद जेड का एग्जाम है, यानी कि 4 लोग हमें देखने कहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पर जेड को बिठाएंगे तो यहाँ पर ऐसा आएगा, ये जगह खाली नहीं है, यहाँ पर बिठाएंगे तो ये ऑलरेडी भरी है। तो अगर हम जेड को यहाँ बिठाएंगे तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, यहाँ पर एस आ जाएगा, और जेड से पहले वी आ जाएगा। अब जो एक सीट बची वो किसकी हो गई, कौन बच गया, हमारा टी। अब इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन टी एंड वी, टी ये रहा हमारा, वी ये रहा, कितने लोग हैं, 1 2 3, तो 3 इसका राइट आंसर। ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहीं पे HMJN इज रिलेटेड टू PURV इन अ सर्टेन वे। अच्छा, इन्होंने बोला है कि HMJN है, ये रिलेटेड है PURV से, और JOLP रिलेटेड है RWTX से। तो हमसे पूछा है कि FKHL किससे रिलेटेड होगा। तो चलिए ये देखते हैं। H की वैल्यू है 8, M की वैल्यू है 13, J की वैल्यू है 10, N की वैल्यू है 14, P की 16, U की 21, R की 18 और V की 22।
इसमें देखते हैं क्या सेम है। 13 14 15 16 14 15 16 17 18। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो देखिए 8 से यहाँ पर 16 गया है तो +8 हो रहा है। 13 से 21 जाने पर +8 हो रहा है। 10 से 18 जाने पर +8 हो रहा है और N से V जाने पर +8 हो रहा है। यानी कि जो भी लेटर है उस पर +8 हो रहा है, ये तो कंफर्म है। एक बार सेकंड में भी देख लेते हैं। ये 10 है तो ये 18 है, +8 है। ये 15 है तो ये 23 है, ये भी +8 है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि +8 का हो रहा है। तो FKHL में भी +8 का ही कॉन्सेप्ट हमको चेक करना है। ठीक है, अगर 6 में हम 8 प्लस करेंगे तो 14 आएगा, यानी कि N आना चाहिए। N चारों में है। ठीक है, K का 11 है, 11 में 8 प्लस करेंगे तो 19 आएगा। 19 नंबर पे क्या आता है? S। ठीक है, इसमें R है, R 18 पे आता है, गलत है। S 19 पे आता है, बिल्कुल ठीक है। S 19 पे आता है, R 18 पे, तो ये भी गलत हो गया। हमारे पास 2 बचे। देखिए थर्ड लेटर सेम है तो ये देखने की हमें नीड बिल्कुल भी नहीं है। L 12 पे आता है। अब हम इसमें 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 20। 20 नंबर पे T आता है, U आता है 21 नंबर पे, तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ? NSPT। मुझे पता है मैं पूरी स्क्रीन बिगाड़ दे रही हूँ, एक बार अच्छे से साफ कर देती हूँ। ठीक है, इसमें जो है +8 का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो FKHL इसमें भी +8 +8 +8 होगा, जिसकी वजह से NSPT इसका आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8। ये कंप्लीट फिगर से है। ये देखिए कैसे होगी कंप्लीट फिगर। सेम ऐसे ही बना है, तो ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, देन ऐसे। ऐसे किस में है? 4 में। यहाँ पे पूरी शेप ही चेंज होगी, यहाँ पे तो क्या ही कर दिया, यहाँ पे ट्रायंगल क्यों घुसा दिया, तो आंसर क्या हुआ? 4। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी वैल्यू सही है। इसमें पूछा x और y की वैल्यू क्या है, कि अगर x इधर x की वैल्यू 23 है और इधर y 5 एंड y है, इसका इससे संबंध बताना पड़ेगा, इससे संबंध बताना पड़ेगा, रिलेशन। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या हो सकता है। एक बार हम इसमें ऑप्शन पुट करके देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 6 रखते हैं और इधर 23, नहीं देखो, अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो 6 और 23 कैसे है? ठीक है, 6 3 जा 18, 18 + 5, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो 5 3 जा 15 + 5। अगर मैं सेकंड ऑप्शन लेती हूँ, 7 3 जा 21, 21 - 2 सॉरी 21 + 2 23 हो रहा है। सेम दूसरी तरफ इसमें 5 दे रखा है, जो ऑलरेडी वैल्यू है यहाँ पर x की, तो 5 × 2 करूँगी, क्या आएगा? 15। और जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2 प्लस करके 23 लाया, तो यहाँ भी 15 + 2 करूँगी तो क्या आएगा? 17। ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू है उसमें × 2 + 2, इधर × 2 ऑलरेडी है तो इधर भी +2 करके आएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या होगा इसका? सेकेंड। गुड इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। पजल बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, 7 बॉक्सेस हैं, तो फिर से हम 7 बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और ये मैं कोई पहले से सॉल्व करके नहीं बैठी हूँ, आपके सामने ही कर रही हूँ सब कुछ, बस दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, ओनली 3 बॉक्स, ठीक है यहाँ तक हो गया। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट अबव सी। सी के ऊपर सिर्फ 3 बॉक्सेस है, यानी कि सी 3 बॉक्सेस के नीचे है, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन होगा? सी, ये कंफर्म है। देन ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के सिर्फ बीच 1 बॉक्स है। देखो डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, तो हम डी को गोली मारते हैं, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड जी। अब देखिए अगर हम डी को यहाँ मानेंगे, ठीक है,
ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड जी। ठीक है, अगर हम डी को यहाँ मानेंगे तो जी नीचे नहीं हो सकता, 1 2 3 यहाँ पर जी आएगा। ठीक है, अगर चलो 2 सिचुएशन ले ही लेते हैं। अगर हम डी को यहाँ पे मानते हैं तो ऊपर तो 3 बॉक्स नहीं हो सकते, 1 2 3 जी यहाँ पर आएगा। ठीक है, हमने ये 2 सिचुएशन ले ली। आगे देखते हैं, G इज केप्ट एट सम प्लेस अबव C। C के ऊपर है G और यहाँ पे हमारा G नीचे रहता, तो ये वाली सिचुएशन कट गई। यहाँ पर आएगा G और हमारा D और G के बीच कितने बॉक्स है, 3, 1 2 3, यहाँ पर हमारा आएगा D। यस, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया हमारा। ये थोड़ा क्लीन मुझे करना ही नहीं आता। चलो, ये हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद है B इज केप्ट इमिडिएटली बिलो G, यानी G के तुरंत नीचे है B। G के तुरंत नीचे B हमने बिठा दिया। फिर बोल रहे हैं A इज केप्ट एट वन ऑफ द प्लेसेस अबव F। F के ऊपर कौन है, A है। A है F के ऊपर और वो कहीं भी हो सकता है, इन्होंने तुरंत नहीं बोला, वन ऑफ द प्लेसेस बोला है। ठीक है, तो A हमारा देखो F यहाँ भी हो सकता है, F यहाँ भी हो सकता है, हमको नहीं पता। आगे पढ़ते हैं, E इज नॉट केप्ट इमिडिएटली अबव और बिलो D। ना तो D के ऊपर E है, ना D के नीचे E है, तो E हमारा बचा इधर और हमारा A और F, A यहाँ पर आ गया और F यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि A के नीचे कितने बॉक्स है, A हमारा ये रहा, इसके नीचे D और F यानी कि 2 बॉक्स है, तो 2 इसका आंसर हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी 4 से। ऐसे क्वेश्चन ना टाइम टेकिंग है, इसलिए DSSB में ज़्यादा आते हैं, ताकि प्रैक्टिस ना हो तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसमें कितने फ्लोर है, 6, 3 4 5 6। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन यू एंड वाई। हमें नहीं पता यू एंड वाई कहाँ पे है। ठीक है, आगे इन्होंने कहा वेयर यू लिव्स बिलो वाई, यानी वाई के नीचे कौन रहता है, यू, और वाई और यू के बीच कौन है, 3 लोग हैं। अब 3 लोग तो कहीं भी हो सकते हैं, अगर हम यहाँ यू बिठाएंगे तो वाई। चलो अभी इतना ही करते हैं। ठीक है, हमने ऐसे ये फ्लोर मान लिए, लाइनिंग। उन्होंने आगे बोला एक्स लीव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर। एक्स जो है ओड नंबर फ्लोर पे रहता है। ओड नंबर एक तो 5 हुआ, एक 3 हुआ, एक 1 हुआ, इनमें से कहीं भी एक्स रह सकता है, कहाँ है पता नहीं। एक्स लीव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर एंड इमीडिएटली अबव यू। यू के ऊपर है। ठीक है, यू के ऊपर एक्स आएगा। तो अगर हम इनको बिठा के देखें कि चलो यू के ऊपर एक्स है, अगर हमने यू को यहाँ पर बिठाया तो 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, यहाँ पे वाई आएगा, एक्स यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यू के ऊपर एक्स एंड इमिडिएटली अबव यू यहाँ पर आ सकता है एक्स। ठीक है, ये हमें सोच के करना पड़ता है अगर हम इस तरीके से बिठाएंगे तो। और अगर हम इसको यहाँ पे यू को यहाँ बिठा लेते तो एक्स 3 पर नहीं आता, 4 पर आता। ठीक है, फिर हमारा यही सही बैठेगा। ठीक है, यू इधर आएगा, एक्स इधर आएगा और इनके बीच में 1 2 3 तीन ही डब्बे थे, वाई इधर आ गया। ठीक है, फ्लोर टी लीव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो वी एंड ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव जेड। ठीक है, जेड के ऊपर वी रहता है, लेकिन सॉरी टी के ऊपर, जेड के ऊपर रहता है टी, लेकिन वी के नीचे, यानी कि ये तीनों साथ में आना चाहिए। वी टी जेड, वी टी जेड यहाँ नहीं आ सकता, वी टी जेड। अच्छे से पढ़ते हैं। टी लीव्स ऑन वन ऑफ द, ओके वन ऑफ द फ्लोर्स है, वन ऑफ द फ्लोर्स है, हमें नहीं पता किधर है। हाउ मेनी पीपल लिव बिलो टी। अब टी के बीच कहाँ रहते हैं, तो हमें वैसे 3 ही बचे, तो जेड यहाँ पर आ जाएगा, टी यहाँ पर आ जाएगा, वी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बोलते हैं कि हाउ मेनी पीपल लिव बिलो टी। टी के नीचे कितने लोग रहते हैं, टी ये रहा, टी के नीचे 1 2 3 3 लोग रहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पे। ये सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये है सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। 7 लोग हैं, 7 पीपल लिखा है, तो एक सर्कल बना लेंगे। अच्छा नहीं बना, 1 मिनट, दोबारा बनाते हैं।
सर्कल बना लिया बड़ा सा, 1 सब अंदर की तरफ फेस है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और बिठाते जाते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन वाई वी एंड जेड, सिर्फ 2 लोग बैठते हैं वी और जेड के बीच में, व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वी, जब वी के लेफ्ट से काउंट करते हैं। मान लो ये वी है, ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, जो आपका राइट है वही उसका राइट है, ठीक है। तो जब वी के लेफ्ट से काउंट करेंगे, यानी 1 2 लोगों के बाद, 2 पर्सन के बाद कौन बैठा है, जेड, यानी वी और जेड के बीच सिर्फ 2 लोग हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब आगे आते हैं, एक्स सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में एक्स बैठता है, सॉरी टी के लेफ्ट साइड से 1 2 3 एक्स बैठा है, हमको नहीं पता यहाँ पे टी है तो हमने अलग से लिख लिया, ठीक है। यू सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ वाई, ये हमारा वी है ना, यस। जो वी है, यू सिट्स, जो यू है वो फोर्थ बैठता है, किसके फोर्थ, राइट ऑफ वाई, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं इधर यू आएगा, ये हटेगा, 1 मिनट, अच्छे से पढ़ते हैं। यू सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ वाई, यानी कि वाई के राइट में चौथे नंबर पर यू है, 1 2 3 4, चौथे पे जो है वह यू है, ठीक है। यू का जिक्र अभी और कहीं नहीं हुआ, इतना ही है। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड जेड, एस जो है टी एंड जेड का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। यानी कि एस अगर यहाँ पर है तभी तो वो जेड उसका नेबर है, टी यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमने एस को बिठा दिया और यहाँ पर हमने टी को बिठा दिया। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से हमको पूरी तरह मिल गई, ठीक है। अब देखिए टी के ये जो है टी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर एक्स है, टी ये रहा, 1 2 3, तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, एक्स, ठीक है। लेफ्ट में 1 2 3, जो टी का राइट है वही आपका राइट, आप उस जगह सोच के बैठो, ठीक है। ये हमने बिठाते, उसके बाद y के राइट में चौथे नंबर पर u है, यहाँ अगर हम y को बिठाएंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 राइट में ये y है, y के राइट में अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, u। अब इन्होंने पूछा है कि u एंड s के बीच में हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन u एंड s, u ये रहा, s ये रहा, फ्रॉम द राइट ऑफ s, s का राइट कौन सा है, इधर का, ठीक है। अगर एस के राइट में देखेंगे तो ओनली 1 पीपल है, उसके बाद तो यू आ गया, तो आंसर क्या होगा, 1। समझ आया आपको। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, ये भी वही क्वेश्चन है जो हम कर रहे थे, ठीक है। एक्स के इधर 12 है और इधर 3 का वाई, ऑप्शन देख के ही होते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे होगा। अगर हम इधर करें 5, अगर पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करें तो 5 2 जा 10 प्लस 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 11 इधर कहीं नहीं है, ठीक है। ये कंफर्म है कि या तो x की वैल्यू y होगी या फिर x की वैल्यू 6 होगी, ठीक है। इसको हटाती हूँ, ऑप्शन देख के ही होते हैं ये। ये कंफर्म है, या तो x की वैल्यू 5 होगी या फिर इसकी वैल्यू 6 होगी। अगर हम इसको 5 और 12 माने, चलो ऑप्शन उठाते हैं, और इसको 3 और पहला ऑप्शन देखते हैं, 3 और 8 माने, ठीक है। तो ये कैसे होगा, 5 2 जा 10 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 2, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 3 2 जा 6 प्लस 2, यस इट इज पॉसिबल, व्हाई नॉट। बाकी ऑप्शन भी देखें, अगर हम इसको 5 माने और इसको 6 माने तो इधर क्या सेंस बनेगा। देखो इसमें सेकंड क्या लॉजिक है जो इन्होंने माना है, इन्होंने क्या माना है, देखिए इन्होंने लिया है 5 12 एंड 3 6, देखिए इन्होंने ले लिया 5 3 जा 15 -3 और इधर ले लिया
3 3 जा 9 -3, ठीक है, दोनों ही लॉजिक है। अब एग्जाम में ये होता है, 2 लॉजिक लगते हैं, बोर्ड क्या सही मानेगा क्या नहीं, इसमें तो क्या ही कर सकते हैं। रीजनिंग है, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये दोनों ही सही है क्योंकि दोनों का लॉजिक है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 क्वेश्चन और बाकी है, बस फिर खत्म। ये मिरर से क्वेश्चन है। मिरर में एक रूल होता है, आपने सुना होगा कि जो पास का है वो पास रहेगा, ठीक है। इसमें जो पास है ये है पास, ठीक है, तो हम यही पास बनाएंगे। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा पास आ रहा है तो हम इसको ऐसे लेके जाएंगे, नहीं ऐसे लेके आएंगे। ऐसे किस में देखते हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये अच्छा उल्टा भी बना रखा है क्या? नीचे पास होना चाहिए, यही है, देखिए ये रहा ना पास, इधर इसमें पास है, इसमें पास है और इसमें पास है, इसमें बिल्कुल उल्टा कर दिया, ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो ये हमने पास का बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये है, अगर ये इसके पास है मिरर के तो यही यहाँ पर आएगा और यही यहाँ पर आएगा। इसका यहाँ भी प्लेन है, यहाँ पे प्लेन है तीनों, जैसे यहाँ पे प्लेन है, इसमें कलर हो गया तो ये गलत हो गया, इसमें भी कलर है, ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हुआ 1, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत आए हैं, ठीक है, इसमें भी देखते हैं क्या लॉजिक है। x 14 42 y, ठीक है। अगर हम इधर 30 लेंगे और 14 लेंगे, इधर 42 और 24 लेंगे, ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, ये तो इसका डबल जा हाफ है इसका, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर डिवाइडेड बाय 2 होगा तो 15 आना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, और 28 20 सेम इसी में ये इसका डबल हो रहा है, मीन डिवाइड हो रहा है, बट यहाँ पे इसका नहीं है, तो इसका आंसर 3 होगा। इस क्या सोचा है इसमें, देखिए 28 40 यानी 28 को डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है। देन नेक्स्ट है 42, इधर आ गया 21 यानी 42 को डिवाइड कर दिया 2 से, आगे 21, ठीक है। ये यहाँ पर खत्म हो गई क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आए हो सारे क्वेश्चन अच्छे से, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।